आप सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपको हमारी जो हाथ की 3 रेखाएं होती हैं, जीवन रेखा, मत्स्य रेखा और हाथ रेखा, इसमें कोई दोष होता है तो उस दोष को दूर करने के उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। आप ध्यान से सुनना। हमने प्रारंभ में कहा था कि शरीर क्रिया विज्ञान के अनुसार मस्तिष्क में हाथ का प्रतिनिधित्व शरीर के अन्य भावों की तुलना में अधिक है और हथेली की तुलना में उंगलियां, यानी हमारे मस्तिष्क के हाथ का प्रतिनिधित्व शरीर के अन्य भागों की तुलना में अधिक है और हथेली की तुलना में उंगलियों के और अंगूठे का अधिक प्रतिनिधित्व है। इसके साथ हम प्राचीन योग विद्या की ओर लौटते हैं तो पाते हैं कि तपस्वी जन तपस्या की अवस्था में अपनी उंगलियों की विशेष स्थिति में रखते थे। जैन तीर्थकारों तथा गौतम बुद्ध की मूर्तियों में इनमें से कुछ मुद्राओं को देखा जा सकता है। हाथ में आधुनिक शरीर क्रिया विज्ञान तथा प्राचीन योग विद्या के अध्ययन के उपरांत हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि योगी जनों की उंगलियों की मुद्राओं का उद्देश्य मस्तिष्क में कुछ केंद्रों के अतिरिक्त शक्ति को दूसरे केंद्र तथा पहुंचाकर बराबर करना था। हमारी जो मूर्तियां हैं देवी देवताओं को भी, जैसे दुर्गा की है या काली माता है, जो भी उनकी भी आप हाथ की मुद्रा देखे तो उन्हें वे भी आपको हाथ की मुद्रा देखने को मिलेंगी। अपने अध्ययन में तथा सिद्ध जनों के चरणों में बैठकर हमने उंगलियों को कुछ मुद्राओं का ज्ञान प्राप्त किया है। ऐसी पामिष्ट की तौर पर हम इस ज्ञान का उपयोग रेखा और पर्वतों के दोष दूर करने के लिए भी आजमाया है और उनके प्रभाव से व्यक्ति के परिवर्तन होते देखा है। वे उपाय हम अपने शिक्षार्थियों को भी बता रहे हैं। सबसे पहले हम हृदय शक्ति की लेते हैं। ये हृदय शक्ति पहले हम इस रेखा के बारे में बता रहे हैं। कनिष्ठिका को छोड़ दो आप, इस तरह से कनिष्ठिका को छोड़कर अन्य तीनों उंगलियों के सिरों के अंगूठों को सिरों से मिलाएं तो यह मुद्रा बनती है। हृदय रेखा दोष को दूर करने के लिए सूर्य पर्वत और विकसित हो, चंद्र पर्वत अविकसित हो तो इससे व्यक्ति को लाभ पहुंचता है। यानी सूर्य पर्वत अविकसित हो, चंद्र पर्वत विकसित ना हो तो इससे करने से दोनों में लाभ पहुंचता है। जिन व्यक्तियों को ब्लड प्रेशर और हृदय रोग या जिन्हें दिल का दौरा पड़ चुका है उन्हें भी इस मुद्रा का नित्य अभ्यास करना चाहिए। प्रतिदिन 15 मिनट या शायद इस मुद्रा का अध्ययन करने से लाभ होता है। और यदि आपका सवाली औषधियों का सेवन कर रहा है तो उसे औषधियों का सेवन से मत रोकें। और आप कोई दवाई खा रहे हैं तो दवाई खाते रहें। आप ये मुद्रा का करेंगे 15 मिनट डेली उपयोग तो आपका ब्लड प्रेशर हृदय रोग में कमी आ जाएगी। अब चलते हैं मत्स्य रेखा। ये बीच की रेखा कहते से कहते हैं मत्स्य रेखा। इसको दूर करने के उपाय बता रहा हूं। तर्जनी के सिर के अंगूठों के सिर से मिलाकर यह मुद्रा बनती है। योग विद्या में इसे चिन्ह मुद्रा कहते हैं। मत्स्य रेखा दूषित हो या गुरु पर्वत अति विकसित हो, वह गुरु पर्वत ज्यादा उठा भी अच्छा नहीं होता, दबा भी अच्छा नहीं होता। कोई भी पर्वत हो ज्यादा विकसित हो
तो उसमें अहम अहंकार आ जाता है, कम हो तो वो उसमें कोई प्रभाव नहीं रहता, यानी सम होना चाहिए। इस मुद्रा से लाभ होता है, प्रतिदिन 15 मिनट या 7 अभ्यास करें ऐसे करके। ऐसे करने से आपकी मत्स्य रेखा में जो दोष होता है वो ठीक हो जाता है। अब चलते हम जीवन रेखा पर। जीवन रेखा हमारी ये होती है, ये वाली, इसमें कोई दोष है तो इस उंगली को ऐसे और अंगूठे को करें ऊपर, मैं इस उंगली को नीचे दबाएं, अंगूठे को करें ऊपर। इस तरह करने से दोनों के इकट्ठे रूप से अंगूठे को शरीर के साथ मिलाने से यह मुद्रा बनती है। इससे जीवन रेखा और बुध रेखा के दोष दूर होते हैं। जीवन रेखा और बुध रेखा ये हमारी जीवन रेखा, ये दोष दूर होते हैं। और 15-15 मिनट का अभ्यास करें। ये मैंने बताया आपका शनि दोष के लिए, ये नहीं, ये जीवन शक्ति के लिए आपको बताया ऐसे करनी है, वो मैंने बताया गलत बता दिया। जीवन शक्ति वर्धक के लिए हमने 2 उंगली अलग कर दें, ऐसे करनी है। इससे आपकी जीवन रेखा बुध रेखा ठीक हो जाती है। अब चलते हम शनि दोष के लिए। शनि दोष हमारा ये है शनि उंगली। शनि दोष निवारण उंगली के लिए ऐसे तर्जनी को मोड़कर उसका सिरा शुक्र पर्वत पर लगाएं, शेष सभी उंगलियां और अंगूठे अलग रख दें। यह उंगली मुद्रा बनाती है। शनि पर्वत में दोष हो या शनि रेखा दूषित हो से कहते हैं भाग्य रेखा। ये भाग्य रेखा के बारे में बता रहे हैं, शनि रेखा के बारे में बता रहे हैं। तो 15-15 मिनट तक अभ्यास करें, तो इससे आपका गठिया, जोड़ों का दर्द आदि रोगों का इसमें फायदा मिलती है। ये आप करेंगे तो इससे आपको फायदा मिलेगा। तो मैंने आपको ऐसे 3 रेखाएं जिसकी कमजोर है उसको दूर करने के लिए मैंने आपको ये उपाय बता दिए। आप सबका सुनने का धन्यवाद।